राजस्थान की मिट्टी पर उठते सूरज की पहली किरण जब अजमेर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा और ब्यावर में फैलती है तो उसकी गर्माहट के साथ एक अजीब सी बेचैनी भी जन्म लेती है। यह केवल सूरज की धूप नहीं बल्कि धर्मांतरण की स्याह लकीरों का ताना बाना भी है, जहां परिवारों की आस्था को छीनने की साजिशें इंद्रधनुषी राजनीति और छद्म मानवतावाद की ओर खेली जा रही है। राजस्थान में शताब्दियों से हिंदू मुस्लिम दोनों की पहचान रखने वाले चीता, मेहरात और काठात समुदाय के लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता खत्म होती जा रही है। इन समुदायों के कई लोग हिंदू जीवन शैली और संस्कार मानना चाहते हैं, लेकिन खुद उनके कुछ रिश्तेदार और गांव में बाहर से आए मौलवी उनकी धार्मिक स्वतंत्रता छीन रहे हैं। कई गांवों में तो हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि परिवार में किसी की मौत पर शव का दाह संस्कार लॉ एंड ऑर्डर का मामला बन रहा है। त्योहार मनाने के लिए पुलिस को सूचना देनी पड़ रही है। रजामंद न होने पर भी बच्चों के खतने का दबाव डाला जा रहा है। हमारी टीम ने ब्यावर और अजमेर के आसपास के गांव में मौजूद इन समुदाय के लोगों के बीच जाकर जमीनी हालात जाने तो उनकी पीड़ा सामने आई। इनका एक ही सवाल है, हमारे ही देश में यह कैसी धार्मिक स्वतंत्रता है। अजमेर, ब्यावर, पाली, राजसमंद और भीलवाड़ा में चीता, मेहरात और काठात समुदाय के धर्मांतरण का प्रयास इस्लामी संस्थाएं कर रही हैं। गांव में मस्जिदें व मदरसे बनवाकर मौलवी ओबीसी में आने वाली जातियों के लोगों को मुसलमान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि सुरक्षा की दृष्टि से हम इस खबर में वास्तविक नामों का उल्लेख नहीं करेंगे। यहां नाम काल्पनिक होंगे लेकिन घटनाएं सच्ची होंगी। इन घटनाओं के माध्यम से हम आपको इस मामले की भयावह स्थिति के बारे में समझाएंगे। पहली घटना का जिक्र करते हैं। गांव चीतों का बाड़िया में मई के अंतिम सप्ताह में राजेश के पिता समीर की मौत हुई तो गांव के ही लोग, रिश्तेदार उनके दाह संस्कार का विरोध करने लगे। ब्यावर सदर और सिटी थाना पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस पहुंची और दाह संस्कार करवाया। बाद में कई रिश्तेदारों और गांव के लोगों ने बात करना बंद कर दी। सुजल चीता ने बताया कि गांव में शवदान स्थल नहीं था जिसे हमने आवंटित करवाया। इस बात पर हम पर हमला किया गया। गांव में मस्जिद नहीं है, फिर भी अलवर के एक मौलवी आता है। मस्जिद बनाने और इस्लामिक ढंग से रहने के लिए लोगों पर दबाव डाला जा रहा है। यह सोचने का विषय है कि क्या हम 21वीं सदी में हैं या किसी मुगल काल में जी रहे हैं। हमारे ही देश में हिंदुओं को धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, फिर किस हक से हम खुद को और देश को आजाद बता सकते हैं। इन लोगों के साथ त्रासदी यहीं खत्म नहीं होती है। ब्यावर के एक गांव की युवक सूरज ने बताया कि वहां उसका डेयरी बूथ था। यह डेयरी बूथ उसकी आय का जरिया था। वहां वह सामान बेचकर महीने के 25 से 30 हजार रुपए कमाता था। पिछले साल दिसंबर में उसके पिता मोहन सिंह की मौत हो गई। इसके बाद उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों से उनका दाह संस्कार करना चाहा, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने विरोध किया। वे चाहते थे कि सूरज अपने पिता की देह को दफनाए। सूरज ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि हमारे धर्म में ऐसा नहीं होता है। इसके बाद समुदाय विशेष की भीड़ आती है और पथराव शुरू कर देती है। सूरज ने बताया कि हमने इस बारे में पुलिस को सूचना दी, तब कहीं जाकर दाह संस्कार कर पाए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। असली कहानी तो इसके बाद शुरू हुई। इसके बाद लोगों ने हमारे बूथ से दूध खरीदना बंद कर दिया। जो खरीदने आते उन्हें भी रोका गया। हमने इस आर्थिक बहिष्कार से हारकर अपना बूथ 5,000 रुपए किराए पर दे दिया और अब मैं टैंकर चलाता हूं। ब्यावर के ही एक गांव के युवक मनमोहन ने बताया कि उसने यूपीएससी की तैयारी करते हुए जब फॉर्म भरा तो जाति पूछी गई। उसमें उसने मेहरात लिखा। इसके बाद धर्म के कॉलम में हिंदू धर्म दिया ही नहीं गया, सिर्फ मुसलमान दिखाई दिया। उस युवक ने कहा कि मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वह मुझे मुसलमान क्यों बनाना चाहती है।
मेरी मर्जी के बिना धर्म परिवर्तन कैसे कर सकती है? मैं गर्व के साथ खुद को हिंदू मानता हूं कि सिस्टम मुझे क्यों मुसलमान बनाने पर तुला है। अगर इतने से ही आपका दिल नहीं पसीजा हो तो एक और सच्ची घटना आपको बताते हैं, सुन लीजिए। ब्यावर के एक गांव के निवासी कमलेश ने बताया कि हमारे गांव में 90 के दशक में बाहर से मौलवी आने लगे। गांव में मस्जिदें बनवाई, बाहरी मौलवियों पर प्रतिबंध लगा तो गांव के एक आदमी को सोहन से शमशुद्दीन बनाकर मस्जिद में मौलवी लगा दिया। गांव के कुछ लोग मेरे दोनों बेटों का खतना करना चाहते थे। मैंने उन्हें बाहर भेज दिया। अब हालात ये हैं कि मुझे अपने खेतों में काम तक नहीं करने दिया जाता। महेश सिंह ने बताया कि हमारा गांव 1612 में बसा था। तब से होलिका दहन की परंपरा रही। गांव का मेहरात समुदाय उल्लास से होली मनाता था, लेकिन पिछले 15 सालों से बाहर से कुछ मौलवी यहां आने लगे और गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर 2022 से होलिका दहन नहीं करने दे रहे। मैंने पुलिस और अजमेर कलेक्टर को सूचित किया। उसके बाद प्रशासन की मौजूदगी में पिछली बार होलिका दहन हुआ, लेकिन गांव में दुश्मनी हो गई। मुझ पर कई बार हमले हो चुके हैं। जून 2024 में हुए हमले के बाद मैं अस्पताल में कई दिनों तक भर्ती रहा। क्षेत्र में करीब 20% लोग इस्लाम धर्म को अपनाते हैं। ग्राम पंचायतों में उन्हीं की चलती है। हमें अपने खेतों तक में जाने से रोका जाता है क्योंकि हम हिंदू परंपराओं का पालन करते हैं। इस मामले की जड़ें आज से करीब 800 साल पहले जुड़ी हुई बताती जाती है। मेहरात समुदाय के कुछ वर्गों ने करीब 800 साल पहले कुछ इस्लामी रीतियों को अपनाया था, लेकिन अधिकतर रीति रिवाज हिंदू धर्म के ही मानते रहे। हिंदू धर्म के तहत ग्रामीण देवताओं की मूर्ति की पूजा को लेकर वैवाहिक परंपराएं कायम रही। पिछले 2 दशकों से अचानक बाहर से मौलवियों की गतिविधियां क्षेत्र में बढ़ गई और दाढ़ी टोपी रखने से लेकर मुस्लिम नाम रखने और मस्जिदों में जाने का चलन बढ़ता गया। राजस्थान के चीता, मेहरात और काठात जैसे समुदायों की व्यथा सिर्फ उनकी नहीं, पूरे देश की आत्मा पर लगे एक प्रश्न चिन्ह की तरह है। ये लोग धर्मांतरण के दबाव, सामाजिक बहिष्कार और प्रशासनिक उपेक्षा के बीच अपनी पहचान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो उस भारत में जिसे उसने सदियों से अपना घर माना। जब किसी नागरिक को अपने धर्म के अनुसार जीने, त्योहार मनाने या अंतिम संस्कार करने के लिए भी पुलिस की सुरक्षा लेनी पड़े, तो यह लोकतंत्र की विफलता और धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर फैले मजहबी आतंक की गूंज है। यह वक्त है सवाल पूछने का। क्या भारत में अब हिंदू होना गुनाह बन गया है? अगर नहीं, तो फिर इन समाजों की आस्था, परंपरा और जीवन शैली पर इतना संकीर्ण पहरा क्यों है? अब यह लड़ाई सिर्फ इन गांवों की नहीं, हम सब की है। धर्म की स्वतंत्रता सिर्फ कानूनों में नहीं, जमीन पर भी दिखनी चाहिए, वरना इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा।